अब मैं पंडित संदीप जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने प्रवचन रखें। धन्यवाद। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलभवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे भक्तों, जो हमारा भारतवर्ष का क्षितिज है, आकाश है, संत महात्मा अवतार रूपी सितारों से भरा हुआ है। जितने भी भारतवर्ष में अवतार हुए हैं संत महात्माओं के, वे चाहे पढ़े लिखे, सुशिक्षित या अशिक्षित कैसे भी हों, उनके विचार बड़े अनमोल हैं। किंतु जो उस समय की हमारी शिक्षा थी, जो बेसिक नॉलेज थी, जो क्वालिफिकेशन थी उस समय की, वह आध्यात्मिक थी। इसलिए बड़े होकर के फलने फूलने वाले जितने भी मनुष्य होते थे, उनका जो जीवन था पूर्णतः आध्यात्मिक होता था। खोज वे भी करते थे, बहुत सारी विविध वस्तुओं की खोज की, किंतु मनुष्य का अस्तित्व किस प्रकार से बचा रहे उसका पहले प्रयत्न किया जाता था। किंतु जो आज का विज्ञान है,
वह कुछ अलग है। वो पा लेना चाहता है किसी भी कीमत पर, चाहे उसके पश्चात विनाश का मार्ग ही क्यों ना खुल जाए। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में हम ये भूल गए कि यदि हम हैं तो सब है, और यदि हम नहीं तो यदि पदार्थ प्राप्त भी हो जाएंगे तो उनका हमारे लिए क्या उपयोग है। हम विज्ञान के ऊपर आज के समय में बहुत भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज का जो हमारा विकास, बाहरी विकास हुआ है, वह हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है। दूर बैठ करके बात करने के लिए मोबाइल का आविष्कार हो गया, दूर तक यात्राएं करने के लिए पहले मोटरसाइकिल, फिर कारें, कारों के बाद बसें, बसों के बाद और भारी भारी वाहनों का निर्माण हुआ, अंततः विमानों का निर्माण हुआ। जो विश्व था वह छोटा हो गया, विश्व छोटा हो गया। तो विज्ञान के ऊपर हमारा भरोसा स्वाभाविक है, किंतु ये इसका कारण ये है कि ये हमें दिखाई दे रहा है। हम देख पा रहे हैं कि विज्ञान ने जो हमें दिया है वह कोई नहीं दे सकता था। हम ये समझ बैठे हैं कि जो हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया बहुत कम था। आज बहुत कुछ प्राप्त है। उस समय पर गाड़ियां नहीं थी, उस समय पर विमान नहीं थे, किंतु ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि उस समय पर मानव की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता था कि हम अपने आप को कैसे विकसित करें, किस प्रकार से मन की शक्तियों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करें, किस प्रकार से फोन की जगह पर हम टेलीपैथी यानी दूरदर्शन की प्रक्रिया से हम अपने मैसेज दूसरों को पहुंचाएं। उस समय पर भी ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे, वे बड़े महान थे, उन्होंने मानवता को विकसित किया, किंतु आज हमने बाहरी संसार को विकसित किया है। जब जब हम बाहर जाते हैं कुछ पाने के साथ साथ कुछ खोते भी चले जाते हैं। आज हमने मानवीय मूल्यों को खो दिया है। पाया बहुत कुछ है, किंतु कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों को खो दिया है। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। शरीर बेकार होते चले जा रहे हैं और सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। चिकित्सा का विज्ञान किया जा रहा है, शरीर किस प्रकार से निरोग हो इसकी ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि शरीर जब निरोग होगा तो चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो विज्ञान, आज के समय में हम वैज्ञानिकों का बहुत सम्मान करते हैं, उनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे ही अधिकतर जो खोजें होती हैं पश्चिम में होती हैं। हमारा ऐसा मानना है कि पश्चिम के जो लोग खोजें करते हैं वह बहुत लाभदायी हैं हमारे लिए, क्योंकि केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का जन्म भी यूरोप इत्यादि पश्चिमी देशों में हुआ माना जाता है। किंतु ये भी देखिए कि जो पश्चिम है वह पूर्व होता चला जा रहा है। आप जितने भी पश्चिमी वैज्ञानिकों के विचारों को आप पढ़ेंगे तो वे सब के सब भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं। वे मानते हैं भारतीय संस्कृति को कि पुरातन काल में जो भारतीय संस्कृति थी वह इतनी विकसित थी, इतनी डेवलप थी कि उस समय पर कोई लैब नहीं, कोई टेक्नीशियन नहीं, सब कुछ व्यक्ति स्वयं होता था। इतनी क्षमताएं थी, इतना विकास था। विमान तब भी थे, और विमान शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है भरद्वाज मुनि का लिखा हुआ, जिसमें 535 के लगभग विमान के आकार बताए गए हैं कि इस प्रकार से भी विमान बनाया जा सकता है, इस प्रकार से भी। किंतु विज्ञान जो प्राप्त कर लिया उसी को डेवलप करने में लगा हुआ है, उसी को विकसित करने में लगा हुआ है, कुछ नया नहीं है, क्योंकि उसे सूत्र नहीं मिल पा रहे हैं। उसके पास सूत्र ही नहीं है कि किस मार्ग की ओर आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे ही रुडोल्फ नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं यूरोप में, उनका वैज्ञानिक जगत में बहुत सम्मान था। तो वे केमिस्ट्री के ऊपर सर्च कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे रसायन शास्त्र के ऊपर। तो उन्होंने विविध देशों का जो रसायन शास्त्र था उसका अध्ययन किया, उनका पठन पाठन किया। किंतु जैसे ही उन्होंने हमारे भारतीय दर्शन में आयुर्वेद शास्त्र का उन्होंने अनुसंधान किया, जो लुकमान जी के द्वारा लिखा गया था, तो लुकमान जी का जिस समय पर आयुर्वेद शास्त्र उन्होंने देखा तो वे विस्मय में पड़ गए, क्योंकि जो जो उन्होंने जड़ी बूटियां पढ़ी थी उनके ऊपर उन्होंने अनुसंधान किए और ये पाया कि ये बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सटीक है, किंतु उससे भी अधिक वह इस बात के विस्मय में पड़ गए कि किस प्रकार से एक ही व्यक्ति बिना किसी रसायनशाला के, बिना किसी और भौतिकी ज्ञान के एक ही मार्ग में वह आगे बढ़ता चला गया और किस प्रकार से उसने ऐसी तकनीक को विकसित किया, एक ही व्यक्ति और हजारों जड़ी बूटियां, कैसे उसने अपने ज्ञान को इतना विकसित किया। तो उस समय पर उस व्यक्ति के ये शब्द थे कि जो लुकमान थे वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार से भी हो सकता है कि लुकमान जी जाकर के किसी वनस्पति के, किसी वृक्ष के आगे बैठ जाते थे और आंखें बंद करके उसे प्रार्थना करते थे कि मैं आपके पास बड़ी विनम्रता से आया हूं, मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, ज्ञाता नहीं, मुझे अपने गुण बताइए। तो ये संभव है, उन्होंने ऐसा कहा, जो भारतीय नहीं थे उन्होंने ये कहा कि ये संभव है कि वे वनस्पति, जड़ी बूटी और वृक्षों के आगे जाकर के बड़ी विनम्रता से बैठ जाते थे और उन्हें ये कहते थे कि अपने गुण और अवगुण प्रकट कर दीजिए। तो वनस्पतियां अपने गुण और अवगुण प्रकट कर देती थी कि उनके अंदर क्या गुण है। तभी तो ऐसा हो सकता है, तभी तो ऐसा संभव है, क्योंकि कोई लैब नहीं थी, कोई अनुसंधान की शाला नहीं थी। एक ही व्यक्ति अपने ज्ञान को किस प्रकार से परिपक्व किए हुए है। भक्त सज्जनों, इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमारा जो वास्तविक विकास है, जो हमारा रियल डेवलपमेंट है, वो हमारे अंदर ही है। एक संसार जो बाहर दिखाई पड़ता है, जब जब हम भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते हैं तो हम यहां हाथ रखते हैं हृदय पर, तो उसमें हमारा क्या भाव हो सकता है? उसमें हमारा यही भाव है, ईश्वर मेरे अंदर है, यहां है वो, किंतु मैं उसे बाहर आरोपित करके इस दिव्य स्वरूप में देखना चाहता हूं। मैं इस दिव्य स्वरूप के ऊपर पुष्प भेंट करना चाहता हूं, मैं इसका अति सम्मान करना चाहता हूं, मैं इसके आगे झुकना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ईश्वर मेरे हृदय में ही है। यही तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि जो जो आकाश में है, जो जो इस संसार में है, वो सब का सब इस शरीर में भी विद्यमान है। इसलिए अपने आप को डेवलप करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने बहुत सारी तकनीकें हमें बताई, बहुत सारा ज्ञान हमें दिया। तो उनमें से एक ज्ञान में से एक ज्ञान है जो आज के समय में लगभग लुप्त ही होता चला जा रहा है, वो है अजपाजप। हमारे सनातन धर्म में अजपाजप का एक विशेष महत्व है। क्या है ये अजपाजप? नाम से ये प्रतीत होता है कि जो जपा नहीं वो जप। कौन सा ऐसा जप है जिसे जपा है नहीं किंतु जप हो गया? तो जब विद्यार्थी जीवन में नित्य कर्म पूजा प्रकाश पढ़ते थे तो उस समय पर वो आता था कि अजपाजप। हर मनुष्य गिनती के सांस प्रतिदिन लेता है। जो हमारे सांसों की डोर से हमारा ये शरीर बंधा हुआ है। आज के समय में हर व्यक्ति ये मानता है कि सांस है तो जीवन है, सांस के इत्यादि कोई जीवन नहीं है। हर व्यक्ति इसके ऊपर सहमति प्रकट करेगा कि सांस है, जीवन है, मतलब सांस ही सब कुछ है। किंतु सांस कैसे सब कुछ हो सकती है? सांस के बिना भी तो कुछ है। तो उन्होंने ठीक कहा, ठीक है, अजपाजप। उत्तर दे दिया कि अजपाजप। जप नहीं करना है, जप हो रहा है, बस उसके साक्षी होना है। सांस के ऊपर ध्यान देना है, करना कुछ नहीं है। जब जब आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान दोगे उसी समय आपको ये अनुभूति हो जाएगी कि कोई एक तीसरा भी है जो देख रहा है ये सब कुछ होते हुए। उसे परमात्मा भी कहा जा सकता है, आत्मा भी कहा जा सकता है, परम ज्ञान है। थोड़ा कठिन है क्योंकि हम दूसरे ही मिनट ये भूल जाते हैं कि हमें सांस के ऊपर ध्यान देना है। तो एक साक्षी भाव का जन्म लेना अजपाजप, उसे कहा जाता है कि ईश्वर तो है, मंत्र सिद्ध है, मैं कार्य कर रहा हूं, किंतु वो जा कहां रहे हैं उसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम ये निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए कितना फल देने वाला होगा। जबकि धर्म का लक्षण है परम शांति, उसके पश्चात इच्छाएं प्रकट नहीं होती। जब व्यक्ति धर्म को पा लेता है, ईश्वर को पा लेता है या अपनी आत्मा का दर्शन कर लेता है, उसके पश्चात फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। यह है हमारे अजपाजप का महत्व। हम जब भी भगवान को फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, सदा सर्वदा ये याद रखें कि ईश्वर
मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। मैं उसे सामने किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में या भगवान के दिव्य स्वरूपों में देखना चाहता हूं। इसलिए हे मेरे प्रभु, जो आप मेरे हृदय में विद्यमान हैं, वह आप सामने वाली मूर्ति में भी प्रतिष्ठित हो जाइए। ये सदा सर्वदा सत्य है भक्त सज्जनों। आप धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे स्थानों पर हमें ये मार्गदर्शन दिया गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर तो हृदय में विद्यमान है, किंतु एक नशे की भांति हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं कि वह कहीं बाहर होगा। ईश्वर पहले हृदय में, उसके पश्चात बाहर उसे आरोपित किया जाता है श्रद्धा की आंख से। जब जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं, उस विषय में छोटा सा एक दृष्टांत है। एक महात्मा जी ने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। सबसे पहले उन्होंने एक लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारा अंदर जाता। उन्होंने, महात्मा जी ने कहा लकड़हारे से कि अंदर जाना और देखना अंदर क्या है। तो लकड़हारे ने जब अंदर जाकर के बाहर आया तो उसने महात्मा जी से ये कहा कि अंदर बहुत सारी लकड़ियां हैं, अंदर बहुत सारी लकड़ियां हैं। उसके पश्चात उन्होंने एक माली को भेजा कि जाओ अंदर जाकर के देख के आओ इस बगीचे के अंदर क्या है। तो माली जब बाहर आया तो माली ने कहा कि अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। उसके पश्चात तीसरे नंबर पर एक कवि को भेजा गया। तो उन्होंने, कवि जब बाहर आया तो महात्मा जी ने पूछा अंदर क्या है। तो कवि ने यह कहा कि अंदर बहुत सारी सुंदरता है। अब हर व्यक्ति ने अपनी अपनी दृष्टि से उस बगीचे को देखा है। कोई उसमें लकड़ी देख रहा है, कोई उसमें फूल देख रहा है, कोई उसमें सुंदरता देख रहा है। यानी हमारी इंद्रियां सार्थक नहीं है, हमारी इंद्रियां हमसे ही कहीं ना कहीं झूठ बोल रही हैं। जो दिखना चाहिए उसको वो नहीं दिखा रही हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो उसी को दिखाती हैं। इसलिए जब जब हम इन इंद्रियों के पार जाते हैं, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे वह परमात्मा जो है उसी को देखें। जिस व्यक्ति के अंदर ये सार्थक दृष्टि आ जाती है वह परमात्मा मार्ग के आगे की ओर अग्रसर हो जाता है। यह है हमारा अध्यात्म मार्ग, जिसे हम अंतःकरण में ही खोज करके अंतःकरण में ही जान सकते हैं। उस दिन हमारे ही प्रश्न, हमारे ही उत्तर। प्रश्न मन में कब उत्पन्न होते हैं? आपके अंदर क्या नहीं है? जो महात्मा बुद्ध के अंदर था वो आप सबके अंदर है। उन्होंने पुकारा, वो उनके पुकारने से आ गया, तो आपके पुकारने से, हमारे पुकारने से, मेरे पुकारने से क्यों नहीं आएगा? धर्मशास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाओं से भरे हुए हैं। उन शिक्षाओं के ऊपर चलना 100% आज के समय में सत्य नहीं है कि हम 100% मीराबाई हो जाएं, हम 100% कबीरदास हो जाएं, हम 100% कोई भी भक्त हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना मार्ग है, अपने तरीके से वो चलता है, किंतु हमेशा ये साक्षी भाव बना रहे कि ईश्वर मेरे अंदर है। जिस दिन ये भाव मनुष्य के अंदर आता है कि भगवान मेरे अंदर ही है, उस दिन वो आगे बढ़ जाता है, थोड़ा अपने भावों से अतीत में चला जाता है, भावातीत हो जाता है। फिर वह ईश्वर को साक्षी मानकर जो भी भगवान को चढ़ाता है, चढ़ाते 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 फिर उसके अंदर ये ज्ञान आता है कि ईश्वर मेरे अंदर है। अब मुझे भगवान की पूजा करनी है, सत्संग सुनना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो बस ये मात्र मेरे बाहरी क्रियाकलाप हैं। ईश्वर रूपी जो सुगंध है वह मेरे अंदर ही है। आइए अध्यात्म मार्ग को आगे की ओर अग्रसर होते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाएं। जीवन में केवल ये ध्यान अवश्य रखें कि ईश्वर हमारे अंदर ही है। बाहर से हम कितने भी तेज हो जाएं, बाहर से हम कितने भी फास्ट हो जाएं, किंतु यदि अंदर से हम स्लो हैं, अपने आप को अगर हम नहीं जान पाए कि हम हैं क्या, तो फिर इस संसार में आने का कोई उद्देश्य सामने प्रकट नहीं होगा। अंत में जहां से चलेंगे वहीं पर आकर के समाप्ति कर देंगे। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए कि भगवान है। इस भाव को जिस दिन व्यक्ति स्वीकार कर लेता है उस दिन उसके सारे क्रियाकलाप सफल हो जाते हैं। धर्म का मार्ग अपने आप अपने अंदर से प्रकट हो जाता है।
तो ये जो शास्त्र हैं इनकी महान शिक्षाओं को हम उस दिन समझ पाएंगे कि किस स्तर पर जाकर के महात्माओं के द्वारा ये बातें कही गई। ये बहुत अनमोल है, श्री रामचरितमानस बहुत अनमोल है, श्रीमद् भगवद गीता बहुत अनमोल है। इसके ऊपर इतनी टीकाएं, इतने भाषानुवाद इसलिए किए गए हैं कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सबने कहा है कि ये अर्थ इसका हो सकता है, किंतु जो वास्तविक अर्थ है वो तो कोई भगवान के स्तर पर पहुंचकर ही कोई शांत चित्त व्यक्ति ही उसका असली अर्थ समझ सकता है। ये बहुत रहस्यमय ग्रंथ है। आइए हम इन शास्त्रों का चिंतन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, प्रभु के नाम का जय जयकार करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पंडित ओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों का पुनः देव मंदिर के पावन प्रांगण में स्वागत है। आज काफी नए चेहरे श्री देव मंदिर के पावन प्रांगण में आए, तो सभी उनका भी स्वागत है। आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूं, देव मंदिर में ऐसी गतिविधियां हर वक्त हर समय रविवार की विशेषकर होती रहती है। कृपया भक्तों से अनुरोध है, आपका मंदिर है, आप जरूर जरूर पधारें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शादी के पावन रिश्ते के हिसाब से दो परिवार अटूट बंधन में जुड़ रहे हैं। श्री पोता श्री सतपाल जी पावा एवं स्वर्गीय श्रीमती शारदा पावा, बेटा श्री राजेश एवं श्रीमती सविना पावा के बेटे निखिल का रिश्ता, बेटी रोशनी, पोती स्वर्गीय श्री नारायण स्वर्गीय